नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होती। 33 नंबर है सर। अच्छा, अभी बाकी चीजें फिर रिपीट होगी। तो हम लोगों ने चित्त को शुद्ध करना फिर स्थिर करने की बात देखी थी, जिसमें 7 सूत्र देखा था। 2 था चित्त शुद्धि और 5 था चित्त स्थिर करने की बात, जिसमें लास्ट वाला है यथाभिमत ध्यानात्वा। अब 39वें नंबर के सूत्र में ये हो गया कि चित्त स्थिर कैसे करना है। 40वें नंबर में है कि जब आपका चित्त स्थिर हो गया तो अब क्या होगा, आखिर ऐसा क्या होगा कि योग की प्राप्ति, क्या ऐसे ही चित्त स्थिर हो गया और योग की प्राप्ति हो गई? आखिर चित्त में क्या क्वालिटी होगा? तो 40वें नंबर के सूत्र में अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस चित्त को स्थिर करने के लिए इतने उपाय आपने किए, अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं, उससे होगा क्या? तो कहते हैं परमाणु परम महत तत्वांतो अस्य वशीकारः। परमाणु परम महद तत्वांतः अस्य वशीकारः, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म। परमाणु से यहां तात्पर्य है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, और परम महत तत्वांत से तात्पर्य है कि स्थूल से स्थूल, यानी बड़ा से बड़ा तत्व हो या सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हो। अब आपका चित्त इतना स्थिर हुआ है कि जिस पर आप लगाएंगे उसी को वशीकार कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, एक का दिमाग बहुत घूम रहा है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, ये वाला दोस्त ने हमें ये कह दिया, उसको ऐसे करना है, उसने ये कहा है। अब वो पढ़ रहा है, उसके दिमाग में वो सारी चीजें घूम रही, चित्त स्थिर नहीं है, चित्त बहुत चंचल है। एक स्टूडेंट ऐसा जिसका एग्जाम है और उसका चित्त स्थिर है, उस पहले से पढ़ा हुआ सब कुछ है, तो उसको लग रहा है कोई बात नहीं, बस एक बार रिवीजन करना है। स्थिर चित्त से प्रसन्नता से उलट रहा है, जो उसका पेपर है उसी को पढ़ रहा है, उसी पे ध्यान है, उसको पलटता जा रहा है, देखता जा रहा है, करता जा रहा है। बताओ कौन वशीकार कर लेगा? वशीकार कौन करेगा? जिसका दूसरा वाला करे। अब बचपन से आपको हमको सबको मम्मी ने कहा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ध्यान क्या है? यहीं पर जब चित्त स्थिर होता है तो ध्यान की शुरुआत होती है। जब मम्मी पापा भाई बहन कोई हमें ये कहते हैं, या ऑफिस में हमारे बॉस कहते हैं कि ध्यान से करो, तो उसमें उनको भी पता नहीं होता वो कह क्या रहे, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ है कि चित्त को स्थिर कर लो, जिस वक्त जो काम कर रहे हो उसी पे पूरी तरह लग जाओ, चित्त और कहीं ना जाए, चित्त स्थिर। देखिए कितनी गूढ़ बातें हमारे आम जीवन में हैं और उसको आज तक हम समझ नहीं पा रहे थे। अब यहां कहा गया कि चित्त जब आपका स्थिर हो रहा है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को और आपके स्थूल से स्थूल, बड़ा से बड़ा पदार्थ को भी आप पूरी तरह अपने अधिकार में ले लोगे, उसका पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। वशीकार का अर्थ यही है कि उसको पूरा आप कर लोगे आपस में। अब एक बार फिर से देखिए, जो 7 सूत्र की बात हो रही थी, जिसमें था चित्त शुद्धि और चित्त स्थिर करने की। चित्त शुद्धि जिसको कि प्रसादन कहा गया, उसमें 2 सूत्र है, 33 और 34, 33वां 34वां सूत्र। तो इसमें 32वां वाला कंफ्यूजन दूर हो गया ना। 33वां 34वां सूत्र है चित्त शुद्धि के उपाय। एक में तो भावना चतुष्टय है और दूसरे में प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य है। अच्छा, 32वें में क्या था, कोई बता सकते हैं? 32वें सूत्र में क्या था? हाँ, एक तत्व अभ्यास की बात आई थी, बहुत बढ़िया। आइए अब देखते हैं चित्त स्थिर करने के जो 5 सूत्र हैं उसमें पांचों में क्या है। 35वें में कहा गया विषयवती प्रवृत्ति वाला था। 36वें में विशोका व ज्योतिष्मति। 37वें में था वीतराग विषयम व चित्तम। 38वें में था स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, और 39वें में था यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो इस तरह से हो गया 5 आपके ये सूत्र हो गए स्थिर करने वाले। और आपने फिर 40वें नंबर के सूत्र में देखा, महर्षि पतंजलि कहते हैं जब ये इस स्थिति तक आप पहुंच जाओगे, इस मंजिल तक 39वें तक, तब क्या होगा, तुम्हारा चित्त इतना कंट्रोल्ड हो जाएगा कि जिस पे लगाओगे उसी को वशीकार कर लोगे, उसी का पूरा साक्षात्कार कर लोगे। वशीकार साक्षात्कार मतलब उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा।
अब सवाल ये जो मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि चित्त शुद्धि और चित्त स्थिर से तो अलग अलग सवाल आता ही है। कई बार चित्त शुद्धि को चित्त स्थिरता की श्रेणी में ही रख करके सवाल पूछ दिया जाता है कि एक ही में चित्त सबको सातों सूत्र को चित्त स्थिरता के, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, चित्त को स्थिर करना, तो वो भी कई बार चित्त स्थिरता की श्रेणी में ही आता है। अब देखिए 2019 जून में पूछा गया, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया है? चित्त स्थिरता, चित्त शुद्धि, समाधि, ईश्वर प्राप्ति। तो क्या है इसमें? चूंकि इसमें चित्त स्थिरता और शुद्धि दोनों है, तो इसमें टू द पॉइंट जाएंगे, एकदम टू द पॉइंट। तो ये चित्त शुद्धि, और ये कौन सा उपाय है चित्त शुद्धि का? दूसरा उपाय है, दूसरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं जुलाई 2022 में। योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय है क्या? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम विशोका व ज्योतिषमति तज्जपस तदर्थ भावनम वीतराग विषयम व चित्तम। अब इसमें चित्त शुद्धि की बात आई है, 5 दिया हुआ है, 3 इसमें से सही है। अब 3 सही है, ए सी ई। अब देखिए यहां पे मिक्स हो गया, यहां शुद्धि और स्थिरता दोनों को मिक्स कर दिया। अब चित्त शुद्धि में हमने 2 ही पढ़ा हुआ था, भावना चतुष्टय और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस। उस हिसाब से हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे कूट में 3 लेना है। हमें पता है कि अगर चित्त शुद्धि स्थिरता को ले तो इसमें से प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम भी है, विशोका व ज्योतिषमति भी है, वीतराग विषयम व चित्तम भी है। ये तीनों है, तीनों ले रहे हैं, तो हमारा काम बन जा रहा है ए, सी और ई। ए, सी, ई ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन ए, सी और ई है। अरे अब ये बात तो समझ गए। अब इसी की जगह शुद्धि की जगह स्थिर होता तो भी वही बात होती, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे इसमें। अब 41वें में आते हैं। हाँ देव जी बताइए। सर कुछ नहीं समझ में आ गया, वो यही पूछ रहा था, चित्त शुद्धि और चित्त स्थिर। हाँ, कई बार दोनों मिक्स करके एक ही बात अर्थ निकलता है, और कई बार जब उसमें भी अलग अलग, जैसे एक फ्लैट है तो फ्लैट नंबर 220, तो एक उससे तात्पर्य निकला। अब फ्लैट नंबर 220 के और अंदर जाएंगे तो कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। अब कमरा में भी जाएंगे तो उसमें अलमीरा नंबर 1, अलमीरा नंबर 2, अलमीरा नंबर 3, और अंदर जाते जाएंगे पार्टीशन होता जाएगा, बाहर निकलेंगे तो एक ही फ्लैट है। अब कहते हैं परमाणु यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल तत्व को वशीकार करने वाली जो क्षमता वाली जो चित्त होती है, वो आखिर उसमें ऐसा और क्या क्वालिटी हो जाता है कि वो किसी भी चीज पर उसको लगाए तो उसी पे लग जाता है। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते क्षीण वृत्तेर अभिजात तस्येव मनेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तज्जन्ता समापत्ति। कहते हैं क्या? क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तद अंजनता समापत्ति। भारी भरकम शब्द है, समझने की कोशिश कीजिए। क्षीण वृत्ते पहले समझिए। क्षीण वृत्ते मतलब जो वृत्तियां भाग रही थी इधर उधर, वृत्तियां जो लगी हुई थी विषयों में, वृत्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई, यानी कि शांत हो गया। तो जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई, जो अभ्यास कर रहा है उसका चित्त शांत हो रहा है। चित्त कैसे शांत हो रहा है? वृत्तियां शांत हो रही, तो वृत्तियां क्षीण हो रही है। बहुत आसान है, यहां तक समझ गए होंगे। जब वृत्तियां क्षीण हो गई तो अभिजात तस्य इव मने है, चूंकि चित्त की वृत्तियां फैली हुई थी, इधर उधर भाग रहा था, इसीलिए चित्त को नहीं कहेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन जब वृत्तियां शांत हुई, वृत्तियां क्षीण हुई, तो अब उस चित्त को कहेंगे अच्छी उत्तम क्वालिटी का है। उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है अभिजात।
अभिजात करने अभिजात वर्ग का है, बड़ा उत्तम वर्ग का है, एकदम नियम से चलने वाला, हर चीज जो है एकदम सधा हुआ रहता है, कहते हैं अभिजात लोग हैं ये, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग। तो यहाँ चित्त के लिए अभिजात शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी निर्मल चित्त हो गया। निर्मल भी कैसा? मणे मतलब मणि के जैसा। एक मणि होता है, सांप में मणि, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, किसी ने देखा नहीं, अब होता ही नहीं है, तो वो मणि के जैसा। सिर्फ हम लोग फिल्मों में उसमें उसमें देखते रहते हैं, धार्मिक किताबों में अश्वत्थामा के पास मणि था, सांप के पास मणि होता है, तो उसके जैसा चित्त निर्मल हो जाता है। जब उसके जैसा चित्त निर्मल होता है तो होता क्या है उसमें? ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु वाली स्थिति। अब चित्त में तो मतलब इंसान है हम, प्रकृति पुरुष जुड़ा हुआ है, तो ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु वाली स्थिति तो है। अब ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु क्या है, अब इसको भी अभी देखेंगे। कहते हैं स्थित हो जाना। अब हर तरह से जो है जिस पर लगाएंगे उसी पर चित्त लग जाएगा, ऐसी स्थिति में हो जाना समापत्ति मतलब संप्रज्ञात समाधि है। अब यहां 3 शब्द को समझना पड़ेगा आपको। ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु। ग्रहित्री जिसको ग्रहिता कहा गया है, ग्रहिता मतलब होता है पुरुष, ग्रहण करने वाला, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। और ग्रहण कहा गया है अंतःकरण और इंद्रियां, जिसके द्वारा ये राजा, ग्रहिता मतलब पुरुष जो कि राजा है इस पुर का, इस शरीर का, वो चीजों का भोग कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। भोग, ग्रहण करना मतलब भोग कर रहा है, किसके द्वारा? अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा। ग्राह्येषु, और उसके विषय क्या है? अंतःकरण इंद्रियों द्वारा कहां जा रहा था? पंच महाभूत, और पंच महाभूत के जो विषय है, ग्राह्येषु हो गया, जो ग्रहण करने लायक है, जिससे ग्रहण किया जा रहा है, और जो ग्रहण कर रहा है। 3 बातें। ग्राह्येषु जो ग्रहण करने लायक है, ग्रहण जो ग्रहण जिसके द्वारा स्ट्रॉ से खींच रहे हैं, क्या? कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, तो लस्सी हो गया ग्राह्येषु। आपका स्ट्रॉ हो गया ग्रहण करने वाला, जो खींच रहा है इंसान वो पुरुष हो गया। अब मान लीजिए कि चित्त स्थिर हुआ तो लस्सी वस्सी तो नहीं आएगा, अब क्या आएगा? योग के हिसाब से कोई चीजें आएंगी। यानी कि अब इतना निर्मल हो गया हुआ है, इतना स्थिरता आ गई हुई है कि गुरु ने कहा सूर्य पे ध्यान लगाओ, और सूर्य ही तुम्हारा ग्राह्येषु है। अंतःकरण इंद्रियों को सूर्य में लगा दो तो आत्मा जो है वही करेगी। यहीं से संप्रज्ञात समाधि की शुरुआत होगी। यानी कि इतना निर्मल हो गया, वृत्तियां सारी छीन हो गई, चित्त की स्थिति जो है स्फटिक मणि के समान अभिजात हो गया, निर्मल हो गया। अब वो साधक चित्त को जिस वस्तु पर लगा रहा है उसको तदाकार कर ले रहा है, उसको पूरी तरह से साक्षात कर ले रहा है, उसका पूरा ज्ञान ले रहा है। यही समापत्ति है। यही, इसी समापत्ति का अर्थ संप्रज्ञात भी होता है, ध्यान रखेंगे। यानी संप्रज्ञात में भी कई क्वालिटी है ना, वितर्क विचार आनंद स्मिता। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वितर्क विचार आनंद स्मिता के जो है ना उसके भेद देखेंगे। ऊपर जो भेद देखा था उसकी व्याख्या तो नहीं आया था, अब व्याख्या आ रहा है। दिसंबर 2019 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का गृहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? संप्रज्ञात समाधि। अब लीजिए, अब जब यहाँ संप्रज्ञात और समापत्ति दोनों है तो समापत्ति वो तो समापत्ति को संप्रज्ञात हर जगह व्याख्या में कहा गया है, लेकिन जब क्वेश्चन में संप्रज्ञात समापत्ति दोनों हो तो समापत्ति, चूंकि सूत्र में लिखा हुआ है, एमसीक्यू में ऐसी ही रूल चलता है, तो हम संप्रज्ञात समापत्ति में कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधे समापत्ति पर लगाएंगे, तो आंसर होगा सी। क्या है संप्रज्ञात समाधि और संपत्ति में? कोई अंतर नहीं, एक ही है। यहाँ पर बस इतना है, देखिए एमसीक्यू में क्या होता है, एकदम टू द पॉइंट में भी टू द पॉइंट। वो कहेगा नहीं सूत्र में तो समापत्ति ही लिखा है, ठीक है, संप्रज्ञात समापत्ति का सभी व्याख्याकारों का मानना है कि समापत्ति मतलब संप्रज्ञात ही होता है, समाधि की शुरुआत ही होती है।
तो लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें भी हमें इस क्लास में सीखना ये भी है। सिर्फ ये नहीं कि हमें पूरा ज्ञान हो गया, पूरी शुद्धता से हमने पढ़ लिया। सवाल ये है कि एग्जाम के पैटर्न को समझना है और उसमें एमसीक्यू के भी पैटर्न को समझना है कि एमसीक्यू कैसे पूछा जाता है, कैसे उसमें सटीक आंसर लगाना है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि संप्रज्ञात और समापत्ति तो एक ही है, तो हम संप्रज्ञात लगाएंगे तो हमारा भी सही होगा। नहीं, यहाँ पर चूंकि गृहीता ग्रहण ग्राह्य कहा गया है और सूत्र के हिसाब से चीजें पूछी जाती हैं, तो समापत्ति ही होगा आंसर। क्लियर सब लोगों को? अब समापत्ति को ही संप्रज्ञात कहा गया। इसके जो भेद हम लोगों ने पढ़ा था, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अब इसको अलग से समझाया जा रहा है कि वितर्क क्या होता है। वितर्क क्या होता है? कहते हैं महर्षि पतंजलि, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब यहां पर 3 शब्द है। तत्र, तत्र तो हो ही गया। शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान, ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द है। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है। शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई, विकल्पों से मतलब तीनों का थोड़ा थोड़ा अंश है। कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई निचोड़ निकाला, उसमें 3 किताबों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमने ले लिया, तो वो मिक्सचर हो गया। उसी तरीके से कहा गया है शब्द अर्थ ज्ञान तीनों से जो मिला हुआ समाधि होता है, वो शुरुआती समाधि क्या होता है? सवितर्क है। वितर्क में भी सवितर्क और निर्वितर्क है, वहां पे हमने बताया था। वितर्क है पहली समाधि समापत्ति की, यानी संप्रज्ञात की। वितर्क में 2 भेद होता है, सवितर्क, निर्वितर्क। अब यहां पर उस अंतर को समझना है, सवितर्क क्या है, निर्वितर्क क्या है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। तो हमने ये कहा था कि व्यास भाष्य में ये परिभाषा है कि शुरुआती समाधि स्थूल विषय पर लगती है, फिर उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म हम चलते जाते हैं, तब आत्मा का दर्शन होता है। तो शब्द अर्थ ज्ञान तीनों मिला हुआ अभी है, कहीं आप समाधि लगा रहे हैं। अब शब्द अर्थ ज्ञान का क्या तात्पर्य है देखिए। शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द है, वैसे व्यास भाष्य में गो शब्द से कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज जानना चाहिए। मैंने कमल शब्द लिखा है। व्यास भाष्य में जो हर जगह व्याख्या में आपको वही मिलेगा। एक गाय है, गाय का स्वरूप पिंड है, गाय का के बारे में ज्ञान है, तो वो व्यास भाष्य में। अब यहां पर हमने लिखा है कि मान लीजिए एक शब्द है पंकज। पंकज कहते हैं कमल को, शब्द है, अभी सिर्फ एक शब्द आ रहा है पंकज। अब पंकज कमल को भी कहते हैं, पंकज किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो अभी सिर्फ शब्द आया पंकज। उसका अर्थ क्या है? अर्थ होगा स्वरूप का पिंड। कहते हैं ना, किसी से पूछते हैं तुम्हारा नाम कौशल है, कौशल का क्या अर्थ होता है? टीचर पूछ देते बताओ कौशल है तुम्हारा नाम, क्या अर्थ होता है? अब कौशल का अर्थ हम ढूंढने लग जाते। पंकज है, किसी से बोला पंकज तुम्हारा नाम, इधर आओ पंकज, तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? अब वो पंकज का स्वरूप पिंड उसके दिमाग में घूमने लगेगा। अच्छा कमल है, कमल 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 कहते हैं। अब कमल क्या होता है, कमल के बारे में पूरा ज्ञान बताओ। अब कमल के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले जितनी बातें होंगी कि कमल का पत्ता इस कलर का होता है, ऐसे उसका होता है डिजाइन, उसके बीच में उसके होते हैं अलग से दल होते हैं, उसमें से खुशबू निकलती है, उसकी डंठल होती है, उसके पत्ते होते हैं, कमल के पत्र होते हैं, वो पानी में होता है। यानी जितना ज्ञान अब है सारा कुछ ज्ञान के संदर्भ में है। पहले तो हमें शब्द अर्थ और ज्ञान को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसी तरह अब यहाँ पंकज की जगह गाय को लिख दीजिए, कोई और चीजें लिख दीजिए। जब तीनों से मिली हुई चीजों पर जब शब्द अर्थ ज्ञान का मिला जुला रूप ग्रहण किया जाता है, जब आपका चित्त स्थिर है और आप किसी चीज पे लगा रहे हो, मिला जुला रूप आप उस चीज का ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको कहा गया है ऊपर सूत्र में, सूत्र संख्या 42 में सवितर्का समापत्ति। यानी कि समापत्ति संप्रज्ञात है तो सवितर्क संप्रज्ञात समाधि, उसको क्या कहा जाएगा? सवितर्क समापत्ति। सवितर्क को ही सविकल्प भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे।
सवितर्क को एक और चीज कहा जाता है सविकल्प। विकल्प क्यों कहा जाता है? विकल्प शब्द भी आया हुआ है, तो उसी में सविकल्प निर्विकल्प भी कहा जाता है। सवितर्क निर्वितर्क, सविकल्प निर्विकल्प एक ही बात है। अब आगे कहते हैं, व्यास भाष्य में हमने कहा गो शब्द को लेकर समझाया गया है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नवंबर 2021 में पूछा गया। योग सूत्र के अनुसार शब्दार्थ ज्ञान विकल्प किस समापत्ति से संबंधित है? सवितर्क, निर्वितर्क, निर्विचार, अस्मिता और आगे बस ये चार है। सवितर्क। तो ये जब हम अच्छे से समझेंगे, इसको 2 बार 3 बार जानेंगे और एक बार लिख भी लेंगे तो ये आप भूल नहीं सकते, याद हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया आपका सवितर्क। जब सवितर्क आ गया तब निर्वितर्क की भी चर्चा होगी। 43वें सूत्र में निर्वितर्क की चर्चा हो रही है। कहते स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। कहते हैं स्मृति के शुद्ध हो जाने पर, आप कमल पे ध्यान लगा रहे हैं, अभी कमल के बारे में शुरुआती ज्ञान मिल रहा है, उसमें सब कुछ है, शब्द अर्थ ज्ञान सब मिला हुआ है, कमल के बारे में ज्ञान करते जा रहे हैं। तो शुरुआती अवस्था को सविकल्प समाधि या सवितर्क समाधि कहा जाता है। अब उसमें और जब आप ज्ञान लेते जा रहे, तो अवस्था तो बढ़ती जाएगी, जैसे जितना समय देंगे उतना ज्यादा परिपक्व होते हैं किसी चीज के बारे में। अब उस कमल या गाय के बारे में ध्यान लगाते 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 क्या हो रहा है? स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति शुद्ध हो रहा है। और स्मृति शुद्ध होने से क्या होता है? स्वरूप शून्य हो जाता है, यानी शब्द और ज्ञान की स्मृति विलुप्त हो जाती। जो शब्द गाय था, जो ज्ञान था, वो भी विलुप्त हो गया। अब वो गाय ही गाय लगता है, मैं ही गाय हो गया हूं, मैं ही कमल हो गया हूं, मैं ही सूर्य हो गया। जिस पे ध्यान लगा रहे हैं उसी के जैसा जो है आत्मसात कर लिया उसको। तो क्या गायब हुआ? तो स्वरूप शून्य हुआ, शब्द और ज्ञान इसकी स्मृति विलुप्त हो गई। अब ज्ञान जब सब कुछ आप जान लेते हो किसी के बारे में, मान लो कि आप बचपन में थे, आपको कहा स्कूल जाना, तो स्कूल एक शब्द था। आपको कहा वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला आपके लिए एक शब्द था। और वर्णमाला को जब आपने पढ़ा, क ख ग घ अंग आ आ ई उ जो भी च छ ज झ पढ़ लिया, उसका ज्ञान कर लिया, तो आज आपको वर्णमाला शब्द याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या? कि शब्द वर्णमाला ज्ञान क ख ग लिखने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। तो शब्द ज्ञान क्या हुआ? आपका विलुप्त हो गया। अब आप डायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं, इतना कोई छोटा बच्चा नहीं बोल सकता है। शुरुआत में हम भी नहीं बोल सकते थे जब शुरुआत में थे। यानी कि अब हम उसमें रम गए, जो पढ़ रहे थे उस शब्द जिस चीज के लिए जो जरूरत थी, अब उसी में रम गए। मैं ही लगता है मैं ही सेंटेंस पढ़े जा रहा हूं। महर्षि पतंजलि ने दिया है, हम कह रहे हैं तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। हम क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं। तो क्या हुआ? शब्द ज्ञान की स्मृति विलुप्त हो गई। बस समझने के लिए इसको एक दिमाग में बिठाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ अर्थ मात्र बचता है कि अब आपके लिए जो पढ़ाई आपने किया उसका अर्थ मात्र बचता है। क्यों पढ़ा हमने उस वर्णमाला को? क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना था, अपनी बात रखनी थी। तो अर्थ मात्र बचता है, शब्द ज्ञान गायब। अब यहां समाधि के रूप में क्या होगा? उसका तात्पर्य सिर्फ ध्येय। ध्येय मतलब क्या होता है? जो इस पर आप ध्यान लगा रहे हो उसको ध्येय कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर आप ध्यान लगा रहे हो वो ऑब्जेक्ट ध्येय है। संस्कृत में, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाना को ऑब्जेक्ट पर आलंबन करना कहते हैं। तो अब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट के स्वरूप को आप प्रत्यक्ष करने वाली आपकी स्थिति हो जाती है, यानी उस ध्येय को प्रत्यक्ष करने वाली स्थिति बचती है। उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। यानी सवितर्क में और शुद्धि होकर के और अंदर तक पहुंच गए। फ्लैट था, फ्लैट देख लिया, फ्लैट के अंदर पहुंच गए। 3 कमरे हैं, पहुंच गए समाधि वाले कमरे में। अब यहीं पे बैठ के शांति से समाधि लगाना है। अब उस समय कोई विकल्प नहीं है आपके पास, सारे विकल्पों का अभाव हो जाता है। केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाती है। स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भाषा, इसी को कहा गया है निर्विकल्प समाधि या निर्वितर्क समाधि। निर्विकल्प भी, निर्वितर्क भी।
यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत हो। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या था, शब्द, अर्थ और ज्ञान ऊपर देखा था। शब्द का भी यहाँ कोई अर्थ नहीं रह गया, अब शब्द से भी कोई मतलब नहीं है। अब ज्ञान, जब मान लीजिए आपको कहा समोसा, समोसा समोसा आपने कभी खाया नहीं, गए बाजार में समोसा समोसा समोसा, अरे आपके बाजार, आपके पास समोसा है, समोसा है, 4 दुकान पूछा, 5वें में मिला। अब जब हाथ में आ गया तो थोड़े कहेंगे कि समोसा है समोसा, अब तो उसको खाना है। जब एक बाइट लिया तो पहले जिज्ञासा है मन में कि कैसा होगा, इसका स्वाद कैसा होगा, क्या क्या होगा इसमें समोसे में। अब खा लिया तब स्वरूप में तदाकार हो गया, समोसा, ओह समोसे में एकदम लीन हो गए, तो अर्थ मात्र बचा। इस तरह से दोनों कट हो गया, बीच में अर्थ मात्र बचा। ये हो गया निर्वितर्क समाधि। अब निर्वितर्क समाधि के बाद आते हैं, इसी में 44वें नंबर में कहा गया है कि सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के बाद सविचार और निर्विचार समाधि की चर्चा। वितर्क के बाद विचार, वितर्क के बाद क्या था समापत्ति में, यानी संप्रज्ञात में, वितर्क विचार। तो विचार के भी 2 भेद हैं, सविचार निर्विचार, सविचार निर्विचार। 44वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव, इसके बाद, किसके बाद, सवितर्क निर्वितर्क के बाद, यानी सवितर्क निर्वितर्क से ऊपर की अवस्था सविचार निर्विचार है। सूक्ष्म में जा रहे हो, स्थूल पर थे अब सूक्ष्म में जा रहे हैं। कहते हैं सवितर्क निर्वितर्क के बाद एतयैव सविचारा निर्विचारा, सविचार और निर्विचार समाधि सूक्ष्म विषय पर की जाने वाली होती है। व्याख्याता, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो उसको हमने देखा, सवितर्क निर्वितर्क को लगाते हैं स्थूल विषय पर, और सविचार निर्विचार के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं ये सूक्ष्म विषय पर लगाते हैं, सूक्ष्म विषय पर होता है। अब सूक्ष्म विषय पर व्याख्याकारों ने बोला हुआ है, पहले तो इसको देख लिया। स्थूल विषय पर कौन सा लगा, सवितर्क निर्वितर्क लगा, अभी हम लोगों ने देखा। सवितर्क निर्वितर्क और सूक्ष्म विषय पर क्या लगा है, सविचार निर्विचार। टेबल बना लीजिएगा, कहीं पर हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि सविचार समाधि निम्न में से किन विषयों पर लगती है, तो सूक्ष्म विषय, स्थूल सूक्ष्म दोनों, ऐसे करके कुछ कंफ्यूजन दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कहा गया सूक्ष्म विषय पर समाधि लगती, तो सूक्ष्म विषय कौन से हैं। स्थूल विषय तो समझ में आ गया, महाभूत वाले स्थूल विषय हो गए। सूक्ष्म विषय कौन से हैं, महर्षि पतंजलि के मुताबिक सूक्ष्म विषय क्या है, तो महर्षि पतंजलि 45वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्व मतलब सूक्ष्म विषय जो है, च तथा, अलिंग पर्यवसानम। अलिंग किसको कहा गया है, मूल प्रकृति को अलिंग प्रकृति। बहुत सुंदर। तो अलिंग पर्यवसानम मतलब अलिंग तक है, प्रकृति तक है, प्रकृति पर्यंत है। मतलब स्थूल विषय को छोड़ करके जिससे जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाएंगे, इसके लिए वो सूक्ष्म, उसके लिए वो सूक्ष्म, उससे भी और सूक्ष्म, उससे भी और सूक्ष्म, और उसका क्रम कहां पर खत्म होगा, प्रकृति के पास जाके खत्म होगा, यानी अलिंग के पास जाकर खत्म होगा, यानी प्रकृति पर्यंत होगा। वहां खत्म हो गया तो वहां क्रम ही टूट जाएगा, वहीं पर क्रम शुरू हुआ था 17 स्तंभ से, वहीं जाके क्रम का अंत होगा। ये जब हम लोग कैवल्यपाद में आएंगे वहां क्रम वाला फिर देखेंगे, क्रम शब्द भी आया हुआ है। तो सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है। पंच महाभूत के लिए तन्मात्रा सूक्ष्म है, तन्मात्रा के लिए एकादश इंद्रिय वगैरह सूक्ष्म है, फिर उससे सूक्ष्म अहंकार है, उससे सूक्ष्म महत तत्व है, उससे भी सूक्ष्म फिर कारण प्रकृति है, जिसमें 17 स्तंभ है, जिसको अलिंग कहा गया है। 25 तत्वों का क्रम जो है हम लोगों ने उसे समझ लिया हुआ था, ये इसको फिर से देखने की जरूरत इसको नहीं है। तो 25 तत्वों का क्रम अच्छे से हम लोगों ने देखा था। अब आते हैं, आपने देखा भेद सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार।
और आनंदानुगत स्मितानुगत की चर्चा यहां पर नहीं की गई है। 46वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं ता एव सबीजह समाधि। इसी तरीके से ये जो हमने आपको समाधि बताया समापत्ति वाला, ये सब सबीज समाधि है। सवितर्क भी, निर्वितर्क भी, सविचार भी, निर्विचार भी, आनंदानुगत स्मितानुगत सब सबीज समाधि ही है। अब इसी की व्याख्या में, चूंकि अब यहां पर आनंदानुगत स्मितानुगत छूट गया है, तो अब यहां पर व्याख्याकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आनंदानुगत स्मितानुगत के बारे में अपने दर्शकों को, पाठकों को, श्रोताओं को बताए। तो विज्ञान भिक्षु जो एक विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि निर्विचार समाधि के ही उच्च और उच्चतम अवस्था है। 4 हम लोगों ने देखा ना, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। निर्विचार में आके रुके थे, अब निर्विचार से आगे 2 स्टेप छूट रहा है, आनंदानुगत स्मितानुगत। तो विज्ञान भिक्षु जी कह रहे हैं कि बढ़ेगा तो निर्विचार से ही बढ़ेगा। तो निर्विचार से और निर्मलता आएगी तो आनंदानुगत हुआ, उससे और निर्मलता आ जाएगी तो और स्टेज ऊपर होगा तो अस्मितानुगत हो जाएगा। उसी को उच्च और उच्चतम अवस्था कहा गया। अब सवाल है कि सबीज समाधि शब्द क्यों आया, बीज शब्द क्या है? कहा गया बीज इसलिए है कि इनमें किसी न किसी का ध्येय किया जाता है, कोई ध्येय है, पदार्थ के विषय है, कभी स्थूल है तो कभी तन्मात्रा है, कभी उससे सूक्ष्म कोई जो इंद्रिय है, तो कभी जो है महद है, कभी जो है महद से नीचे अहंकार भी था, फिर महद है। वहां तक कुछ न कुछ विषय है, कोई ना कोई ध्येय है जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो विषय सब क्या है? प्रकृति के ऐसे विषय जिनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसको सबीज समाधि कहा गया। अब जब आत्मा पर जब हम आते हैं, जो कि स्मितानुगत में होता है कि आत्मदर्शन हो जाता है, अब आत्मा से आत्मा में ही स्थिर रहने का जब प्रैक्टिस चलता रहता है, उसमें सिद्धि मिल गया, तो उसमें तो आत्मा को ध्येय ना मान करके कहा गया है कि आत्मा से आत्मा में है, तो वही तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन था, तो उसको निर्बीज मानेंगे। उससे पहले सब जो है सबीज समाधि होगी। अब देखिए आगे 47वें में कहा गया है कि निर्विचार समाधि की साधना जब परिपक्व होती, क्योंकि निर्विचार तक छोड़ा था, निर्विचार का ही मानते हैं, आनंदानुगत अस्मितानुगत है, तो वो साधना जब परिपक्व होती है, क्योंकि यहां निर्विचार की बात आती है, इसीलिए व्याख्याकार उसको निर्विचार से ही अगले सूत्र को जोड़ रहे हैं। 47वें सूत्र को कहते हैं कि निर्विचार वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद, सूत्र में भी वही बात है कि निर्विचार वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार वहां छोड़ा था, निर्विचार से 47वां शुरू हुआ, बीच में हम लोगों ने विज्ञान भिक्षु की परिभाषा देखी, उनकी व्याख्या देखी। अब निर्विचार वैसारद्य का क्या तात्पर्य है? वैसारद्य का अर्थ होता है जब निर्विचार समाधि और दृढ़ होता है और अच्छा होता है, कोई काम कर रहे हैं उसमें निपुणता और बढ़ती जाएगी आपकी। हर बार आप पढ़ रहे हैं तो आपकी निपुणता बढ़ती जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं यूजीसी नेट में। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी पढ़ाने की निपुणता थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है, उसी को वैसारद्य कह रहे हैं, और शुद्धता आती जाती है। जब और शुद्धता आती जाती है निर्विचार में समाधि के दौरान, यानी समापत्ति के दौरान, तब जो प्राप्ति होती है, एक स्टेज की प्राप्ति होती है जिसको कहा गया है अध्यात्म प्रसाद है। यानी निर्विचार समाधि जब और शुद्ध होती है तो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अब अध्यात्म प्रसाद क्या है? कहते हैं अध्यात्म प्रसाद का अर्थ है बुद्धि में प्रसन्नता और निर्मलता का रहना, यानी बुद्धि अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। अध्यात्म प्रसाद हो गया मतलब बुद्धि अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो गई। यानी कि स्वच्छ निर्मल कब होगा? जब रज और तम पूरी तरह नीचे बैठ जाएगा, सात्विक प्रवृत्ति पूरी तरह फैल जाएगी, सत्व गुण का प्रवाह बहने लगेगा। तब क्या होता है? व्याख्याकारों ने कहा है तब योगी को प्रकृति पर्यंत सभी पदार्थों का साक्षात्कार हो जाता है। प्रकृति पर्यंत जितने तत्व हैं उनका सही सही ज्ञान हो जाता है। इसी स्थिति को अभी अध्यात्म प्रसाद कहा गया, लेकिन इससे एक स्टेज और आगे बात है। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आते हैं।
जनवरी 2017 में सवाल पूछा गया, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? विवेक ख्याति, निर्विचार समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धर्मैक समाधि। निर्विचार वैसारध्य, निर्विचार वैसारध्य की बात कही गई, अध्यात्म प्रसाद है। तो निर्विचार समापत्ति। अब निर्विचार समापत्ति से अध्यात्म प्रसाद को, यानी बुद्धि एकदम बढ़िया हो गया आपका, सात्विक प्रवृत्ति बढ़ गई। तब कहा गया, तब भी एक और नाम है, तब जो वो जो स्टेज है उसका एक और नाम यहां दिया जा रहा, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाली। अध्यात्म प्रसाद जो है वो कहा गया वो एक स्टेज है, अध्यात्म प्रसाद। बुद्धि निर्मल हो गई। निर्मल बुद्धि से होगा क्या? आप आईएएस बन गए तो अध्यात्म प्रसाद मान लीजिए आईएएस हो गया, लेकिन आईएएस करेगा क्या? सरकार के जो योजनाएं हैं उसको सही से लागू कराएगा। तो सही से लागू कराना, आईएएस होना, दोनों अलग अलग बात है। आईएएस होना एक स्टेज है, सही से लागू कराना उनकी जिम्मेदारी है। कहते हैं अध्यात्म प्रसाद हुआ, तब होता क्या है? कहते हैं तब ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, यानी कि तब आपकी बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तत्र प्रज्ञा, तब वो बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। तब असत्य को धारण नहीं कर सकती अब आपकी बुद्धि। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। अध्यात्म प्रसाद होने से बुद्धि इतना निर्मल तो हो ही गई है, अब ऐसी निर्मल हुई है कि आप झूठ आपके अंदर नहीं आ सकता। आप समाधि लगा रहे हैं तो जो भी आपके अंदर होगा, जो सच है उस विषय, उस वस्तु के बारे में, उस ध्येय के बारे में, उसका सही सही साक्षात्कार हो जाएगा। उसमें तनिक भी अविद्या नहीं रहेगी, अविद्या से रहित बुद्धि हो जाएगी। योग प्रदीप में भी कहा गया, निर्विचार समाधि की सिद्धि होने पर साधक को जो उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त होती है वही ऋतंभरा है। तो यहाँ पर अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा का वैसे हमने एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। फिर भी बुद्धि की सात्विक स्थिति ऋतंभरा प्रसाद है। ऋतंभरा यानी अध्यात्म प्रसाद से क्या होता है? बुद्धि की सात्विक स्थिति अध्यात्म प्रसाद है, और अध्यात्म प्रसाद से क्या होता है? वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। यानी क्या होता है? बुद्धि सत्व को धारण करने वाली होती है, इसे नाम दिया गया है ऋतंभरा प्रज्ञा। रज और तम का क्षीण हो जाना, सत्व का लगातार प्रवाह होता है अध्यात्म प्रसाद में, और ऋतंभरा प्रज्ञा में फिर क्या होता है? सत्व के लगातार प्रवाह से अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या यानी प्रकृति पुरुष का संयोग का जो कारण है वो अविद्या है। प्रकृति पुरुष का संयोग क्यों हुआ? अविद्या की वजह से। हम लोग साधन पाद में पढ़ेंगे। सब कुछ का साक्षात ज्ञान हो जाता है। अभी तक हम जिसको दोस्त समझ रहे थे वो हमारा दोस्त नहीं है। सोच रहे थे कि मोहित जी दोस्त हैं हमारे, पता चला मोहित जी सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बाद में पीछे जो है हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जब हमने ध्यान लगाया, हमें पता चल गया कि नहीं ये तो पीछे ये बात कह रहे, तब अब हमारा क्या होगा? मोहित जी से मोह भंग हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। और ये क्यों हुआ? ऋतंभरा प्रज्ञा की वजह से हुआ। ठीक है, मोहित जी हंस रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन है एक, दूसरा उसका कारण है। अभिकथन है निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म प्रसाद के समय बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। सही है दोनों? दोनों सही है। यस, दोनों सही। ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, तो सही है, पहला वाला ही सही है। अब कम ही बचा, आज समाधि पाद कंप्लीट ही हो जाएगा। अब ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, यानी सत्य को धारण करने वाली आपकी बुद्धि हो गई। तो सत्य की धारण करने वाली बुद्धि ऐसा क्या है? अब आप कहेंगे ऐसा क्या सत्य को? अभी तो हमें सबको अहंकार में नहीं, मैं तो सत्य की बुद्धि, मेरी बुद्धि तो अभी भी सत्य ही धारण करती है। नहीं, देव जी ने गड़बड़ किया है मेरे साथ, मैं ये जानता हूं। अरे सच्चाई तो है, लेकिन मेरा अहंकार ये कहता है कि देव जी ने गड़बड़ किया है। मेरा अहंकार कह रहा है, लेकिन अभी हमारी बुद्धि क्या कहती है? नहीं, हम तो सही हैं, देव जी ने हमें धोखा दिया है या राम वल्लभ जी ने धोखा दिया है। अरे भाई साहब, ये सच नहीं, अभी आपकी बुद्धि ऐसी नहीं। अब ऋतंभरा बुद्धि होगी तब जो स्थिति होगी वो एकदम सटीक होगी, वही सच है।
तो आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि ऋतंभरा वाला और सामान्य बुद्धि वाले में क्या अंतर है। तो महर्षि पतंजलि 49वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। श्रुत और अनुमान वाला प्रज्ञाभ्याम हुआ। अभी जो हमारी बुद्धि है, सुने और अनुमान लगा करके कहेंगे कि राम वल्लभ जी ने धोखा दिया। सुना हमने बस कि राम वल्लभ जी सही आदमी नहीं है, बुला लेते हैं वहां पे और जो है ज्यादा पैसे ले लेते हैं होटल का चार्ज। अब बुला करके फोन ही नहीं उठा रहे। कुंभ में हुआ था अभी, बहुत सारे लोग कहते हैं आओ हमारे जान पहचान के, वहां पहुंचे तो बेचारे 10 किलोमीटर लंबी लाइन, एक आदमी के पास 10 आदमी रहने वाले आ रहे होंगे, कहां से फोन उठाए, तो फोन ही ना उठाए। अब उनकी पड़े तो हम मान लेते हैं क्या, हमारी सामान्य बुद्धि में सुन करके अनुमान लगा के हाँ सही वो आदमी बेकार है। अरे उस आदमी की क्या परिस्थिति है ये आप तो जान नहीं रहे हो, वो बेचारा मरे जा रहा है, तो क्या करे। तो ये हुआ सामान्य बुद्धि की, सुन करके अनुमान लगा करके हमारी बुद्धि ने कहा कि राम वल्लभ जी सही आदमी नहीं है। लेकिन जब आप पूरी तरह एकदम हर चीज स्थिति स्पष्ट होती कि कुंभ में 25 किलोमीटर जाम भी लगा हुआ, बेचारे की पेट खराब हो गया था, नहीं आ पा रहा था, मोबाइल का सिम खराब हो गया था या जो भी हुआ था, खाने की स्थिति में नहीं थे। जब ये सारी बात जान लेते हैं तो सारी बात जानने के बाद हमारा मन में उसके प्रति कोई द्वेष रहेगा? नहीं रहेगा। ये विशेष बुद्धि है, ये विशेष अर्थ है, यही ऋतंभरा प्रज्ञा है। समझने के लिए कहते हैं महर्षि पतंजलि, सुन करके और अनुमान लगा करके जो होने वाली बुद्धि है उसकी अपेक्षा इस बुद्धि, कौन सी बुद्धि? ऋतंभरा वाली बुद्धि का विषय अलग होता है, क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली होती है। इसमें अब कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, सब सच सच पता चल जाता है। अब इसका उदाहरण पिछली बार हमने कुछ और दिया था, उस उदाहरण पे अभी नहीं जाएंगे, पिछला वीडियो को देखना हो और तो देख लीजिएगा। अब आगे एक क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न होता है? क्वेश्चन अब ऐसे पूछा जा रहा है। ये तो असली मटेरियल तो ये है हमारा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दोनों दिया गया आपको, कंफ्यूज करने के लिए अध्यात्म प्रसाद भी दिया गया, ऋतंभरा प्रज्ञा भी दिया गया। तो ऋतंभरा प्रज्ञा होगा सही आंसर। तो अब सवाल यह है कि हमने पढ़ तो लिया, समझ तो गए, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझना ज्यादा जरूरी है यूजीसी नेट के लिए। अब ऋतंभरा प्रज्ञा भी हो गया, हमने देख लिया ऋतंभरा का अर्थ सत्य को धारण करने वाले। तो उससे समाधि में क्या होगा? समाधि में क्या हमें उससे मदद मिलेगी? अब कोई बहुत अच्छा आदमी है, बनारस जा रहे रास्ते में मिल गए, अब अनजान है हमारे, हमें बनारस जा रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान होगा? तो कहते हैं वो आदमी आपको रास्ता बताएगा। तो ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में कहते हैं, तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। वो जो अनजान आदमी रास्ते में मिल गया आपके व्यवहार की वजह से, वो आपको बताएगा कि ये वाला रास्ता गलत है, वहां होटल है, वहां पे रुकना, वो वाला होटल वहां से नजदीक पड़ेगा, इतने बजे उठ करके चले जाना, कि ऐसा ना कोई पैसा ठग ले आपसे, आपको सही सटीक जानकारी दे देगा। तो ऋतंभरा प्रज्ञा होने से क्या होता है? तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस निर्मल बुद्धि के होने से, उस ऋतंभरा प्रज्ञा के होने से तब जो आपके संस्कार उत्पन्न हो, संस्कार तो अभी भी एक डाकू का भी संस्कार बन रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं तब भी हमारा संस्कार बन रहा है, लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा आने पर जो हमारा संस्कार उच्च कोटि का संस्कार बन रहा है, तो पहले के जो हमारे बुरे संस्कार थे उन संस्कारों को रोकने वाला हो जाता है। संस्कार प्रतिबंधी, तज्जह संस्कार, अब वाला संस्कार, ऋतंभरा वाला संस्कार, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य जो हमारे इतने संस्कार हैं, उससे पहले भी तो हमने कर्म किए, संस्कार तो है ना हमारे, वो संस्कार को ऋतंभरा प्रज्ञा वाला संस्कार रोक देगा, गलत नहीं करने देगा। अब आपको आगे फिर क्या होगा, लास्ट सूत्र भी देखेंगे, लास्ट सूत्र देख लेते हैं फिर ये क्वेश्चन पर आएंगे। कहते हैं जब वो ऋतंभरा प्रज्ञा वाला संस्कार अब फैल रहा है, उसने पुराने सारे दुश्मनों को, जो संस्कार खराब थे, गलत थे, निम्न क्वालिटी के थे,
जिसमें तामसिक राजसिक प्रवृत्ति भरी पड़ी थी, उसको सबको रोक दिया, सबको बेहोश कर दिया डंडे से मार मार के। कहते हैं फिर क्या होता है, कहते हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि, तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधि, तस्य अपि निरोधे। अब ऋतंभरा प्रज्ञा वाला जो संस्कार है वो निरोध कर रहा है किसका, बाकी के संस्कार, खराब संस्कारों का। तो जब वो निरोध कर रहा है तो सब निरोध हो गया, सारे खराब संस्कारों का निरोध कर दिया। अब बचा क्या, सिर्फ ऋतंभरा प्रज्ञा वाले बुद्धि का संस्कार रह गया, उसको निर्बीज समाधि कहा गया। लेकिन अभी निर्बीज में भी ऋतंभरा प्रज्ञा वाले संस्कार हैं। जब तक उसका निरोध नहीं होगा, जब तक उसका निरोध नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। कहते हैं तस्यपि, उसका भी निरोध जब हो जाए, उसने सबका निरोध कर दिया, अब खुद का भी निरोध जब तक नहीं हो जाता, यानी कि ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि का कि हमने हमारे सारे बुरे संस्कार खत्म हो गए, तो हमारे बुरे संस्कार खत्म हो गए, हम कौन, अहंकार ही तो हम हैं। अब वो भी जब खत्म हो जाए, सर्व निरोधात जब हो जाए, तब निर्बीज समाधि, तब मानी जाएगी निर्बीज समाधि। अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार, पहले के बुरे संस्कारों का नाश कर दिया, अब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार ही बचे हुए हैं। अब उस संस्कार का भी जब निरोध हो जाएगा तब सबका निरोध माना जाएगा, तब निर्बीज समाधि मानी जाएगी। प्रथम पाद संपन्न। एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं जो यहां था, दिसंबर 2019 में पूछा गया। तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी का पातंजल योग सूत्रानुसार सही संदर्भ चुनिए। समाधिपाद कौन सा होगा, ए 50 नंबर का होगा। और 51 में लास्ट में क्या है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। यहाँ पर समाधिपाद कंप्लीट हो गया। हाँ नीतू जी। सर ये पूछना था, जैसे हमें सूत्र नंबर भी याद करने होंगे, नंबर भी आ जाते हैं? हाँ नंबर भी आया तो है, आपने देख तो लिया क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, आप लोगों को, सब लोगों को मैंने कहा था बना के भेजना है, तो आप बना के एक टेबल तो बना लीजिए। एटलीस्ट टेबल बना लेंगे तो याद हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जब हम अच्छे से समझ लेंगे, आंख बंद करके सुन लेंगे, तो एक टेबल हम 51 सूत्र तक के बना सकते हैं। 3 बार 4 बार देखेंगे तो ज्यादा जरूरी है ये ज्यादा जरूरी है। जब इसको हम कर लेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि सूत्र संख्या पूछने का ट्रेंड चल गया है।